खान साहब नसीर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, खान साहब जिंदाबाद, खान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, खान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनावारी सीट का खान साहब 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 सोनावारी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बनोगे, बीजेपी बनोगे, बीजेपी बनोगे, बीजेपी बनोगे, बीजेपी बनोगे, सोनावारी सीट का खान साहब सोनावारी सीट का खान साहब सोनावारी सीट का खान साहब आपकी बात मोदी सरकार, आपकी बात मोदी सरकार, आपकी बात मोदी सरकार, आपकी बात मोदी सरकार, मोदी सरकार बनोगे, बनोगे, सोनावारी सीट का खान साहब 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री अशोक कौल जी जिंदाबाद, श्री अशोक कौल जी जिंदाबाद। हमारी जीत की तवक्का है और इसीलिए हमने लास्ट दिन चुना है। इससे पहले हम देखते थे कि कितने कैंडिडेट आएंगे। ये फख्र की बात है, इस बार बहुत सारी पार्टियों ने और इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों ने इसमें हिस्सा लिया है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी ज़िंदा रहनी चाहिए। यही इच्छा भारतीय जनता पार्टी की है। और हमारे साथ हमारे महिलाओं के प्रेसिडेंट्स हैं, मेरे अजीज़, मेरे भाई, मेरा बेटा जैसा नसीर अहमद लोन साहब है, जिसको हमने बांडीपोरा के लिए चुना है। और मुझे अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सोनावारी के लिए चुना है। उन्होंने मुझ पर एतबार किया है कि खान साहब एक सीनियर लीडर है। इंशाअल्लाह रहमान हम सब मिलके ऐसा काम करेंगे, एक जलवा दिखाएंगे लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद होगा। तो इसकी ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं कि यहाँ 1984 से लेके भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ हिस्सा लिया है, लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी यहाँ कम दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों में कांग्रेस ने, नेशनल ने एक खौफ फैलाया था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छे लोग नहीं हैं। अब लोगों को समझ आया है, जब मोदी जी ने इनके लिए काम किया है, विकास किया है। हमारी यही इच्छा है कि एक गरीब व्यक्ति यहाँ आबाद होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला जिसने यहाँ राजनीति चलाई अपने ख़ानदान की, या जिसने यहाँ राजनीति चलाई महबूबा जी ने, या यहाँ पे कांग्रेस का राज था। इसीलिए हमने गरीबों को खुली छूट दी कि इनका सर यहाँ पे बुलंद हो जाए। इसीलिए लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ नेटवर्क और कुछ चला रहे हैं। अब लोग समझ गए हैं, अब ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटलाइजेशन है, ये पढ़े लिखे नौजवान है, उनको पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिन ब दिन बुलंद होता जा रहा है। एनसी वाले 47 में से 47 सीटें लेके थे, 14 में आपने देखा उन्होंने सिर्फ 11 सीटें ले ली है। इस इंशाअल्लाह रहमान अब के बार एनसी सिर्फ 1 या 2 सीटों में ले जाएंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार बनाएगी। मरकज में भी इनकी सरकार है और इस स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शुक्रिया करते हैं अल्लाह ताला का और लोगों का जो आज अपनी हुजूम देखा। हम शुक्रिया करते हैं बांडीपोरा जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी जो टीम है यहाँ पे, मेरे जो बहादुर लोग हैं, इन्होंने आज मुझे यहाँ पर अच्छा ये दिखाया, इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी का क्या वजूद है। इससे पहले सारे लोग यहाँ पर कहते थे सारी पार्टियाँ बड़ी कि भारतीय जनता पार्टी कोई वजूद नहीं है। आज 200 गाड़ियाँ थी, ये भारतीय जनता पार्टी मेरे वर्करों ने लाए। मेरे जो यहाँ पर अब्दुर्रहमान टिकरी साहब है, ST के जूर साहब है, कैप्टन साहब हैं, ये मुजफ्फर साहब है, हमारे जितने भी हमारे लीडर्स हैं इन्होंने लाए। आमिर साहब हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट है, उन्होंने नाहिदा कमर तलत मैडम, इन्होंने मेहनत की और आज वही बुनियाद आपने देखा कितना बड़ा लश्कर था हमारे साथ। और ये आने वाले टाइम में भारी पड़ेगा इन जितने भी यहाँ पर ताकतें हैं, चाहे उस्मान मजीद साहब हो, NC हो, PDP हो, जो भी है, व्हाटएवर जो भी है, उस पर कितना भारी पड़ेगा आने वाले टाइम में आपको मैं इंशाल्लाह सारा कुछ सामने चाहता हूँ। ये और हुर्रियत यहाँ पर आ गया, हुर्रियत अभी खत्म हो चुका था, अब रशीद नजीर साहब जो आ गए भी हुर्रियत अब आ गया, दूसरा हुर्रियत। अब मुझे ये चीज़ बताए वो क्या लोगों के लिए करेगा, उससे जब MLA बना वो क्या करेगा,
मुझे समझ में नहीं आ रहा है जनाब, ये सारा जो है ना ये दोगली पॉलिसी है। मैं अगर कहूँगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी खुद मैदान में उतरी है, हमारे 3 कैंडिडेट्स हैं, हमारे अगर इससे पहले इन्होंने जब पार्लियामेंट इलेक्शन हो गया, इन्होंने क्लियरली कहा कि यहाँ पर बीजेपी नहीं उठाया, ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सही बात है, ये इन्होंने कहा, मगर आज हमारे कैंडिडेट्स है, आज कहाँ से ये आगे हम ये इनके साथ है जो कांटे के टक्कर है। मुझे ये लगता है कि अब चाहे पीडीपी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, अगर हमारे सामने आते हैं, मुझे लगता है कि ये सबसे जालिम पार्टी हमारे सामने आती है। हमारा जो टीम है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी जो हमारा निशान है, इंशाल्लाह मेरी जो बहादुर टीम है बांडीपोरा की, ये उस पर उतरेगी और आने वाले टाइम में हम इनको अच्छे तरीके से सबक अच्छा मुकाबला रहेगा। मुझे एक चीज़ बताइए, जब से डिलिमिटेशन हो गई नायत के सोनावारी जो 18,000 वोट है वो भी इस पे बांडीपोरा के साथ जुड़े गए हैं और बांडीपोरा के लोग हैं यहाँ पर। इस वक्त सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी बांडीपोरा के लोग हैं। मैंने आज लोग नहीं ये पैसे पे लाए हैं, आज जो लोग हैं खुद आए हैं, रेंट पे लाते हैं यहाँ पर लोग। कल एक जलसा था यहाँ पर कुरैत का, यहाँ पर इसका उस्मान मजीद साहब का और हिलाल साहब का, उनने बांडीपोरा से लोगों को लाया, बारामूला से लोगों को लाया, नसीर लोन ने लोगों को, जितने मेरे साथ थे, चाहे 200 वर्कर थे, 300 वर्कर थे, वो बांडीपोरा के थे। आप चेक भी कर सकते हो, ये वीडियो उन तक पहुंचाना कि लोग ना लाए दूसरी पार्टियों से फिर इलेक्शन लड़े। और भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से इसमें आएगी और दौड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी इनका निशान होगा वहाँ हमारा इन पे भारी पड़ेगी।